अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अंदर की खबरें ये हैं कि इमरान खान साहब बड़े सख्त गुस्से में हैं, लाल पीले हो रहे हैं और ये पूछ रहे हैं और ये बता रहे हैं अपनी कैबिनेट को ये काफ लीग किसके इशारे पर चल रही है, किसके हाथों में खेल रही है। अब इमरान खान साहब को कौन बताए कि खान साहब ये जिनकी बनाई हुई है ना उन्हीं के हाथों में खेल रही है। आप परवेज इलाही साहब को या मोनस अलैब को समझते हैं कि वो आपके साथ खड़े हो सकते हैं या चल सकते हैं, तो ये तो आपकी भूल हुई ना। तो वो किसके इशारों पर चल रहे हैं और कौन उनको इशारे कर रहा है, आपसे बेहतर खान साहब कोई भी नहीं जानता। जिनको आप कॉल किया करते थे और फिर वो कॉल किया करते थे, चाहे वो एमकेएम हो और चाहे वो काफ लीग हो या बाप वाले हों, वो आप बेहतर जानते हैं। दोस्तों गेम बदल गई है, पांसा पलट गया है, अब सिर्फ ऐलान होना बाकी है। किसी ने कहा था कि ये बिल्कुल अ, फौत हो चुके हैं, बस इनको उठाना है और जाके कब्रिस्तान में फेंकना है। कुछ इस किस्म की सिचुएशन है। लंदन से बड़ी मुस्बत खबरें ये हैं कि नवाज शरीफ साहब जो कि नहीं मान रहे थे किसी भी सूरत में इन हाउस तब्दीली में, ये मौलाना फजल मान साहब के से मिलना आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो है, ये मेरे ख्याल में इशारा है। अगर ये देखा जाए तो कोई इन हाउस तब्दीली वाली जो बात है वो अ, किसी हद तक ठीक है। अच्छा, इन हाउस तब्दीली जैसा कि मैंने आज के अपने पहले व्लॉग में भी यही कहा था कि वो शुरू होगी सेनेट से। उसके दो तरह से ये चेक करेंगे। एक तो ये उन हलकों को चेक करेंगे जो हलके हमेशा 32 वालों को 52 कर देते थे और 52 वालों को 32 कर देते थे। उन्होंने चेक ये करना है कि आया वो जो कह रहे हैं या जो वो अब तौबा कर रहे हैं, क्या उस पे कायम है या वक़्त आने पर फिर वही करेंगे जो हमेशा की तरह करते हैं। तो सेनेट में ये चीज़ चेक हो जाएगी और उसके बाद पता लग जाएगा कि भई वो पीछे हट गए हैं, कॉल करने वाले अब खत्म हो गए हैं और नवाज शरीफ साहब की हद तक जो बात है कि वो पाकिस्तान क्या वापस आ रहे हैं, तो ये कहा जा रहा है कि चलती तहरीक पीडीएम की दिसंबर में किसी भी वक्त नवाज साहब वापसी का ऐलान कर सकते हैं। और अगर नवाज साहब ने ऐसा कर दिया, वापसी का ऐलान कर दिया, तो पाकिस्तानी सियासत की ये जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है, इसके ताबूत में आखिरी कील होगा। मियाँ साहब गुजरांवाला नहीं पहुंचे थे तो जरदारी साहब ने जज बहाल कर दिए थे। मियाँ साहब जहाज में पैर नहीं रखेंगे और इमरान खान साहब इस मुल्क से बाहर भागने की तैयारी कर लेंगे, क्योंकि मियाँ साहब ऐलान कर चुके हैं छोड़ना नहीं इस दफा इनको। हिसाब इनको देना पड़ेगा इस मुल्क की आवाम के ऊपर जो इन लोगों ने तबाही मचाई है ना, उसका जवाब, उसका हिसाब देना पड़ेगा। तो इमरान खान साहब का जो गुस्सा है वो बहुत हद तक जायज है, क्योंकि जिसको फीडर से दूध पीने की आदत हो और हाथ से चम्मच से पकड़कर खिलाने की आदत हो, उसे खुद कुछ करना पड़े तो उसके लिए काफी मुश्किल होगा। इत्तेहादियों को मनाना, वो भी एमक्यूएम और काफ लीग, जिनको 3 साल में उन्होंने कभी मुंह नहीं लगाया, कभी उल्टे क्या उसे कहते हैं कि सर घुमाकर देखा तक नहीं है कि वो कैसे हैं, किस हाल में हैं। उनको कोई और ही बनाता था, उनको कोई और ही पैकेज देता था, उनके कोई और ही तरले करता था, उनको कोई और ही हुक्म या ऑर्डर करता था। इमरान खान साहब का कुछ लेना देना नहीं था। इमरान खान साहब को पिच ला के दी जाती थी, बैट ला के दिया था, तुम सिर्फ बैटिंग करो, बाकी मामलात हम देख लेंगे। आप जैसी भी शॉट खेलेंगे आपको आउट कोई नहीं देगा, आप कॉट भी हैंड होंगे, पैर आपको आउट नहीं देगा। आप गेंद को बल्ला मारेंगे और वो बाउंड्री के बाहर जाती है कि नहीं जाती, लेकिन उसको रास्ते में फील्डर रोकेगा कोई ना। अब इमरान खान साहब को ये आदतें पड़ी हुई हैं, तो उनका गुस्से में आना, जलाल में आना, ये बनता है कि हो क्या रहा है। और ऊपर से अपोजिशन का इकट्ठे हो जाना, बिलावल भुट्टो जरदारी से या जरदारी साहब से मौलाना फजल मान के लाख गिले शिकवे हैं, लेकिन फिर भी वो मुल्क के वसी तर मफाद में अगर देखा जाए, क्योंकि इस वक्त महंगाई एक बहुत बड़ा मसला है और महंगाई के लिए ये सारी अपोजिशन इकट्ठी हो रही है कि महंगाई के खिलाफ एक तगड़ा किस्म का प्रोटेस्ट किया जाए और इस हुकूमत को घर भेजा जाए। तो महंगाई और इस मुल्क के अवाम के मफाद के लिए अगर मौलाना फजल मान साहब ने बिलावल भुट्टो जरदारी से हाथ मिलाया है, उनको दोबारा मिले हैं, अपने तमाम शिकवे और शिकायतें जो हैं वो पसे पश्त डाले हैं, तो मेरे ख्याल में ये एक पाकिस्तानी अवाम के लिए, सियासत के लिए ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। बड़ी खूबसूरत बात कही आज के प्रोग्राम में आसमा शराजी साहबा ने कि ये दो बड़ी जमातों ने तहिया कर लिया था कि वो स्टैब्लिशमेंट को कंधा नहीं देंगे। यही वजह बनी कि स्टैब्लिशमेंट को एक नए बंदे पर हाथ रखना पड़ा और वो इमरान खान साहब थे, क्योंकि उनको पता लग गया था मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और नवाज साहब ने जो एक समझौता किया था, एग्रीमेंट किया था, मिसाक जमहूरियत जिसे कहते हैं, उसके तहत वो किसी डिक्टेटर को या किसी भी स्टैब्लिशमेंट के बंदे को कंधा नहीं देंगे। इमरान खान साहब, आपका गुस्सा जायज, लेकिन अभी आपके जाने का वक्त हो गया है। आप लाल हों, आप पीले हों, आप गुस्से में हों, आप ठंडे हों, आप गर्म हों,
किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और आपके जाने पर लोग मेरे ख़्याल में पाकिस्तान की तारीख़ की सबसे ज़्यादा खुशियाँ मनाएँगे कि आप जैसे मनहूस इंसान से पाकिस्तानी अवाम की जान छूटेगी। बहुत शुक्रिया दोस्तों, ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।